मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन इस्लाम और हमारे बुनियादी मसाइल। आज हम एक फिर न्यू टॉपिक के साथ, न्यू मौजू के साथ मौजूद हैं। आज का हमारा मौजू है कि कौन कौन से ऐसे औकात हैं, कौन कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें नमाज अदा करना मकरूह है। शरई तौर पे कौन कौन से ऐसे औकात हैं, ऐसा टाइम है कि जिसमें नमाज पढ़ना मकरूह है। तो 6 औकात ऐसे हैं, 6 टाइम ऐसे हैं कि जिनमें नमाज अदा करना मकरूह है। 6 टाइम ऐसे हैं, यानी वो ऐसा वक़्त होता है कि उसमें अगर कोई नमाज अदा की जाए तो वो नमाज मकरूह होगी। नंबर 1, ज़वाल आफ्ताब के वक़्त, यानी जब सूरज बिल्कुल सेंटर में जाता है तो उसको फिर वो ज़वाल की तरफ चलना शुरू करता है, तो ज़वाल आफ्ताब के वक़्त नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 2, गुरूब आफ्ताब के वक़्त भी आईनी ही, जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो इस वक़्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 3 जो है वो तुलुए आफ्ताब के वक़्त भी आईनी ही, जब सूरज तुलू हो रहा हो, जब सूरज निकल रहा हो, उस वक़्त में नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 1, ज़वाल आफ्ताब, जब सूरज ज़वाल का वक़्त होता है, ज़वाल आफ्ताब के वक़्त, गुरूब आफ्ताब के वक़्त, तुलुए आफ्ताब के वक़्त, ये 3 औकात, इनमें नमाज पढ़ना मकरूह है। नंबर 4, फजर की नमाज से लेकर, जब फजर की नमाज आप पढ़ लेते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुलुए आफ्ताब तक, सूरज के तुलू होने तक किसी किस्म की नफल या सुन्नत नमाज पढ़ना या कोई और नमाज पढ़ना ये मकरूह है। ये हो गए 4। नंबर 5 जो है वो है असर की नमाज पढ़ने के बाद, असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक कोई भी नफल नमाज पढ़ना ये मकरूह है। असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक, यानी इस दौरान असर की नमाज पढ़ने के बाद किसी किस्म का कोई नफल नमाज पढ़ना या सुन्नत पढ़ना ये मकरूह है। ये 5 हो चुके हैं। 6ठे नंबर पे आता है कि ईद वाले दिन, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या ईद उल फितर हो, ईदैन के दिन जो है वो फजर की नमाज से लेकर ईदैन की नमाज तक, मतलब ईद की नमाज तक, फजर की नमाज से लेकर ईद की नमाज तक कोई भी नफली इबादत, नफल पढ़ना, सुन्नत अदा करना, इस तरह की कोई जो है ये नमाज अदा करना ये शरई तौर पे मकरूह है। तो ये 6 औकात ऐसे हैं कि जिनमें नमाज पढ़ना मकरूह होता है। तो ये था नमाज के औकात के बारे में कि किन किन औकात में नमाज पढ़ना मकरूह है। तो ये हमारा जो दीन इस्लाम और बुनियादी मसाइल के हवाले से जो सिलसिला है, तो इसमें अगर कोई आदमी प्रॉपर सीखना चाहे, कुरान के हवाले से, अहादीस के हवाले से, अगर वो प्रॉपर जो है वो सीखना चाहता है ऑनलाइन, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर नीचे मेंशन होता है। तो अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन कुरान उनको पढ़ाना चाहते हैं, दीन की तालीम देना चाहते हैं, तो उसमें क्या डिटेल है नीचे नंबर आ रहा होता है, तो आप उस पर कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले